हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं हम घनमूल। घनमूल को कहते हैं हम क्यूब रूट। और क्यूब रूट कैसे निकालते हैं आइएगा देखिएगा। तो ये लिखा है 1000। 1000 का हमें निकालना है क्यूब रूट। तो देखिएगा कैसे निकालते हैं। ये लिखा है 1000 और इसका हम निकालेंगे घनमूल। तो ये लिख दिया हमने। हम इसको 2 से भाग देंगे। 2 पंजे 10, पीछे 2 जीरो ऐसे ही लगा देंगे, 500 हो जाएगा। फिर 2 से करेंगे। 2 दूनी 4, 10 हो गया इधर। 2 पंजा 10, जीरो लगा दी, 250 आ गया। फिर 2 से करेंगे हम। 2 एकन 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। अब ये 2 से नहीं होगा, चाहे करके देख लीजिए। अब होगा 5 से। 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 5 पंजे 25, 5 एकन 5। तो अब हम इसका घनमूल निकालते हैं। यहाँ पर हम लिख लेते हैं 1000 और इसकी पावर में होता है 3। तो यहाँ पर लिखेंगे पहले हम जो हमारे फैक्टर्स आए हैं और उन फैक्टर्स से हम निकालेंगे घनमूल। तो यहाँ लिख लिया है हमने। अब 3 बार 2 2 है, 1 2 ले लिया। 3 बार 5 है, 1 5 ले लिया। 2 पंजे 10, 10 हमारा आ गया आंसर। 10 की 3 बार गुना करेंगे तो आ जाएगा 1000। तो ये हमने सोल्व कर लिया अपना क्वेश्चन। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो 10 की 3 बार गुना करने पे 1000 आता है। मतलब 10 का क्यूब 1000 है और 1000 का क्यूब रूट 10 है। तो ये लिख दिया हमने 1728। हम 1728 का निकालेंगे क्यूब रूट। तो करते हैं क्वेश्चन को सोल्व। 1728 लिख दिया हमने और इसको 2 से करेंगे। 2 अट्ठे 16, 2 छिक्का 12, 2 चौक 8। फिर 2 से करेंगे। 2 चौक 8, 2 तिया 6, 2 दूनी 4। फिर 2 से करेंगे। 2 दूनी 4, 2 एकन 2, 2 छिक्का 12। फिर हम 2 से करेंगे। 2 एकन 2, जीरो लगा ली। 2 अट्ठे 16, 2 पंजे 10, 2 चौक 8। फिर 2 से करेंगे तो 27 आ जाएगा। अब ये 2 से नहीं होगा, 3 से होगा। तो 27, 3 नम 27, 3 तिया 9 और 3 एकन 3। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब हम इसका क्यूब रूट ज्ञात करेंगे। फैक्टर्स लिखेंगे, फैक्टर्स में से छांटेंगे। तो इधर लिख देते हैं 1728 को। ये लिख दिया हमने। 2 कितनी बार आया है? 6 बार आया है। 6 बार हम 2 लिखेंगे। 3 बार आया 3, 3 बार 3 लिखेंगे। तो ये लिख दिया हमने। अपने फैक्टर्स हमने लिख दिए हैं। अब 3 में से 1 लेंगे 2, फिर इन 3 में से 1 लेंगे 2, फिर इन 3 में से 1 लेंगे 3। 2 दूनी 4 तिया 12, 12 हमारा आंसर आ गया। 12 की 3 बार आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, 1728 आ जाएगा। तो वीडियो पसंद आई है लाइक कीजिएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ तक कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये लिख दिया हमने 15625। 15625 का घनमूल ज्ञात कर रहे हैं। तो लिख देते हैं, फिर ज्ञात करेंगे। 5 से करेंगे हम इसको। 5 तिया 15, 3 लिख देंगे। 5 तिया 15 के लिए 3 और फिर 5 एकन 5, 1 बच गया। 5 दूनी 10 और 5 पंजे 25। फिर 5 से करेंगे। 5 छिंग 30, इधर 12 हो गया। 5 दूनी 10 और फिर 5 पंजे 25। फिर 5 से करेंगे। 5 एकन 5, फिर 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 5 पंजे 25, 5 एकन 5। तो अब हम इनके फैक्टर से निकालेंगे अपना घनमूल। पहले हम लिख लेते हैं यहाँ 15625 को।
और फिर निकालते हैं फैक्टर से। तो 5 है हमारा 6 बार, 3 में से हम एक एक ले लेंगे, ऊपर वाले 5 में से भी एक 5 और नीचे वाले 3 में से भी एक 5, तो हमारा आंसर आ जाएगा 25। लेकिन फिर भी हम लिख के दिखा रहे हैं, तो एक 5 इसमें से लिया, एक इसमें से लिया, 5 पंजे 25। तो बताइए बात आई समझ में कि नहीं आई? अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं हुए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये लिख दिया हमने नेक्स्ट क्वेश्चन 2744। अब हम ज्ञात करेंगे 2744 का घनमूल। तो देखिएगा, इसको हम 2 से करते हैं। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4। फिर हम 2 से करेंगे, 2 छिक्का 12, 2 अठे 16 और 2 छिक्का 12, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 तिया 6। अब ये 2 से नहीं होगा, चाहे करके देख लीजिए। 7 से करेंगे हम, 7 चौक 28, फिर 6 बचा 7 निम 63। फिर 7 से करेंगे, 7 सते 49, 7 एकन 7। अब हम फैक्टर्स को लिखेंगे और फैक्टर से निकालेंगे हम घनमूल। तो लिखते हैं फैक्टर्स को। तो 2 हमारा 3 बार है और 3 बार है हमारा 7। तो 3 वाले 3 बार जो है उसमें से एक 2 ले लेंगे और एक 7 में से ले लेंगे। 2 सत्ते 14, 14 हमारा आंसर आ जाएगा। 14 की 3 बार गुना करेंगे तो हमारा 2744 आ जाएगा। तो अब बताइए आई बात समझ में कि नहीं आई? कोई भी डाउट है आप पूछ सकते हैं। 9261 का ज्ञात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो ये लिख दिया हमने 9261। अब इसको करेंगे हम 3 तिया 9, नहीं चली मायने, 0 लगा लिया, 3 अठे 24, 3 सत्ते 21, 3 एकन 3 0, 3 दूनी 6, 2 इधर गए 27, 3 नम 27। फिर 3 से करेंगे, 3 तिया 9 और 3 चौक 12, 3 तिया 9। अब 3 से नहीं होगा, 7 से होगा। 7 चौक 28, 7 निम 63, 7 सत्ते 49 और 7 एकन 7। तो अब हम फैक्टर्स को लिखते हैं। इधर यहाँ लिखा 9261 और अब हम इसको फैक्टर्स को लिख देंगे। 3 3 बार है, 7 बार 7 है हमारा 3 बार, तो लिख दिया। 3 इसमें से लिया, 7 इसमें से, 3 सत्ते 21 हमारा आंसर आ गया। 21 की 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 9261 आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बताइएगा आप वीडियो पसंद आई कि नहीं आई? ये हमने स्पेस बना दिया है और हम लिखते हैं अपने क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लिख लेते हैं। हमारा क्वेश्चन है 17576। तो ये लिख लिया हमने। अब 17576 का हम ज्ञात करेंगे। तो 17576 को लिखेंगे और ये किससे कटेगा हमारा? लाइन थोड़ी तिरछी हो गई। 2 से करते हैं हम, 2 अठे 16, इधर 15 हो गए, 2 सत्ते 14, 2 अठे 16, 2 अठे 16। फिर 2 से करेंगे, 2 चौक 8, 2 तिया 6, 2 नम 18, 2 चौक 8। फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 एकन 2, 2 नम 18, 2 सत्ते 14। अब ये 13 से होगा, आप करके देखिएगा। 13 एकन 13, 8 हो गया इधर 89 और 13 छिंग 78। तो इसमें से यहाँ 6 लिखेंगे, 13 छिंग 78 और इसमें से 78 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा? 11। 7 उतार लेंगे, 117 हो जाएगा। 13 अट्ठे 104, 13 निम्मा 117। तो 13 का स्क्वायर होता है 169, 13 एकन 13। तो अब हम इसके फैक्टर्स को लिखते हैं, फिर हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। तो कैसी लगी आपको वीडियो? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अच्छे अच्छे कमेंट कीजिएगा, आपके अच्छे कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है।
तो ये 2 13 दूनी 26 हमारा आंसर आ गया है, 26 निकल गए। तो अगर वीडियो पसंद आई है लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल पर अगर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सभी को जय श्री राधे कृष्णा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच।